नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अति पिछड़ा वोट बैंक और दलित वोट बैंक को अब मजबूत करने के लिए एक तरफ एनडीए कार्यक्रम चला रही तो वहीं दूसरी तरफ अब जदयू की तरफ से भी कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी इसके ऊपर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएनसी नीरज कुमार है। जिस तरह से आप लोग कर्पूरी चर्चा करने वाले हैं, सद्भाव चर्चा करने वाले हैं, अब ऐसे ही अति पिछड़ा और दलितों को वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दूसरी तरफ एनडीए भी बैठक कर रही है। कल इन लोग को बैठक करने का क्या औचित्य है? ये तो पिछलग्गू वाला काम हुआ कि हम इंडिया की बैठक करेंगे तो एनडीए की बैठक करेंगे जी। हम कार्यक्रम शुरू करेंगे तो ये भी करेंगे। इसका मतलब आपके पास अपनी कोई अवधारणा नहीं है, अवधारणा का आपको अभाव है। साथ ही साथ हम भारतीय जनता पार्टी बैठक करे, जी। इससे किसी को मतभेद नहीं है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन में उनके साथ जो राजनीतिक दुर्व्यवहार इनके पुरखों ने किया है उसको याद करेंगे। और बैठक करने का जरूरत क्या है? आप तो फर्जीवाड़ा में मास्टर हैं, पीएचडी। अति पिछड़ा बना हुआ नहीं है गुजरात में, नरेंद्र मोदी को कह दिया ये लोग कि अति पिछड़ा है जी। अब बताइए, जो अति पिछड़ा समूह ने बना हुआ है तो बिहार में आपने कैसे कह दिया? देश के संसदीय दल के नेता आपके पार्टी के संसदीय दल के नेता के बारे में। और हमको लगता है कि बिहार बीजेपी को डरना नहीं चाहिए, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब कितना सत्ता से तो बाहर हो ही गए। बिहार बीजेपी हिम्मत है तो प्रस्ताव पास करे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, या प्रस्ताव पास करे कि पीएम यशस्वी योजना के नाम पर अति पिछड़े के छात्र छात्राओं को केंद्र सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक जो छात्रवृत्ति बंद कर दी गई, मोदी जी से अनुरोध करे कि वो छात्रवृत्ति लागू करें। तब तो माना जाएगा कि आप अति पिछड़ा के हिमायती है। और जब हमने यह शुरू किया तो आप बैठक कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब अब एनडीए की तरफ से या बीजेपी की बात करें कि चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को अपने दल में ले लिए, तो अब आप कार्यक्रम चला रहे हैं कि अब दिग्भ्रमित ना हो सके वो लोग? इसके पहले ही हम लोगों ने जब पीएम यशस्वी योजना में पिछड़ा और अति पिछड़ा की छात्रवृत्ति खत्म की गई, हम लोगों ने पुतला जलाया, धरना दिया, बाबू जगजीवन राम का नाम हटाया, तब पर भी हमने कार्यक्रम किया, पूरे बिहार में यह कार्यक्रम किया। और इसके पहले जिन लोगों ने, दलित समुदाय के जिन लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय झंडा फहराया था, उन सब लोगों को बिहार में हम लोगों ने सम्मानित किया। हम तो अपनी लकीर अपना खींचते हैं, हमारी लकीर के पीछे ये चलते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जो कार्यक्रम की आप शुरुआत करते हैं बीजेपी कॉपी कर लेती है। करना ही है इनको, इनके पास कहाँ है? क्या कहेंगे? गाय गोबर लव जिहाद, इनके पास है क्या? इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास कहने को क्या है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करेंगे, वो इस इतिहास को बताएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नहीं किया, वो बताएंगे। क्या यह बताएंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने महिलाओं को आरक्षण दिया, सामान्य समुदाय को आरक्षण दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर ने? तो क्या नरेंद्र मोदी यह बताएंगे कि महिलाओं को आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में कितना दे रहे हैं, जरा बताएं? और सामान्य श्रेणी के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया, उनको स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, यह बताएंगे? क्या इनके पास बताने के लिए है? इनको तो बताने के लिए ही है बाबर, राम मंदिर, अकबर, यही बताने के लिए, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। जदयू प्रदेश कार्यालय के बाहर में कर्पूरी ठाकुर नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है। कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती होने वाला है अगले साल 24 तारीख को। तो अब 1 अगस्त से लेके आप लोग तब तक कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार कहाँ कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलते हैं। अति पिछड़ा को कौन है वो दे दिए थे आरक्षण? लेकिन कई सारे बड़े बात कह रहे हैं कि नीरज जी, वो कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर अगर जो आज जीवित होते तो वो फांसी लगाने पे मजबूर हो जाते, जिस तरह से नीतीश कुमार कुर्सी प्रेम उनका दिखता है। अरे जननायक कर्पूरी ठाकुर फांसी लगाने वाले लोग थे। नीतीश कुमार को सामाजिक जकड़न पर हमला करते थे, और नीतीश कुमार जी ने वही काम किया। पिछड़ी जाति में जन्म लेने के बावजूद नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को पंचायती राज में आरक्षण दिया, जिसके बदौलत गांव में सामाजिक शांति स्थापित हुई। नीतीश कुमार वह मुख्यमंत्री बने जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम तो लेते थे लोग, मजबूरी है, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अगर किसी ने बनाया जिले के अंदर तो नीतीश कुमार जी ने बनाया। नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े की चिंता की कि मेधा प्रोत्साहन योजना चलाया,
कि अगर बीपीएससी और यूपीएससी करोगे तो 50 लाख और 1 लाख पीटी करने के बाद देंगे। नीतीश कुमार जी तो वह व्यक्ति हैं जो गांव के अंदर मुख्यमंत्री परिवहन योजना चलाया कि 5 हम गाड़ी देंगे अति पिछड़ा और इसको, और उनको उद्योग में भी स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर तो जो काम की फहरिस्त है, लेकिन केंद्र की सरकार ने न आज तक कोई शोध संस्थान बनाया, न केंद्र सरकार ने उनको कोई सम्मान दिया। इसलिए जननायक के नाम पर जब कार्यक्रम हो रहा है तो आप चलाइए, आपको तो गोडसे का कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। गोडसे का सम्मान करिए, हम कर्पूरी जी का सम्मान करेंगे। चलिए, देखिए ये थे हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार। जिस तरह से जदयू अब कर्पूरी चर्चा करने वाली है, लेकिन नीरज कुमार का कहना है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं कर्पूरी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कर्पूरी के पद चिन्हों पर सिर्फ नीतीश कुमार चलते हैं। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काम देखने लायक है। साथ ही साथ जिस तरह से बीजेपी अब जदयू के ऊपर बरस रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो सिर्फ नाम लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते, तो उसके ऊपर भी इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है। और एनडीए और बीजेपी जदयू जो काम करती है सिर्फ उसका कॉपी करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नोवा टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकित कुमार।